वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय नमः। आज हम इस वीडियो में पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में समझाया। फिर भी अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन फिर भी मोहग्रस्त ही रहते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से आगे अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहते हैं हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की, कर्मणाम संन्यासम पुनर्योगम च शंससि, अर्थात पहले कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। एक तरफ कर्मों से संन्यास लेने को भी कहते हैं, दूसरी तरफ कर्मयोग करने को भी कहते हैं। इसलिए एतत् यत् श्रेयम एतयोः एकम, एतयोः यत् एकम श्रेयम, इसलिए इन दोनों में से जो एक कल्याणकारक साधन हो, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित ही उसको मेरे लिए भली भांति कहिए। जो एक उपाय इसमें जो कल्याणकारक है, एक ही कर्म जो कल्याणकारक है, वही मुझसे कहिए। तो श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, कर्म संन्यास भी और कर्मयोग भी। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य, अर्थात ईर्ष्या द्वेष से रहित और कामना से रहित जो कर्म करने वाला योगी पुरुष है, वह सन्यासी ही समझा जाता है। क्योंकि निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसा पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। अभी ऊपर जो हमने संन्यास और कर्मयोग को कहा, तो ये संन्यास और कर्मयोग, इसे मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग बालाः प्रविदन्ति पृथक पृथक न पंडिता, मूर्ख लोग कहते हैं कि यह अलग अलग फल देने वाले, पृथक पृथक फलदायी हैं। किंतु पंडित जन ऐसा नहीं कहते, न पंडिता, विद्वान जन ऐसा नहीं कहते। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। एक में भी सम्यक रूप से
स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक भी अगर सम्यक रूप से एक प्रकार का भी कर्म किया जाता है तो भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को ही वो प्राप्त हो जाता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अर्थात जो परम धाम ज्ञान योगी प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्म योगी भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को जो समान समझता है वही वस्तु स्थिति को पहचानता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास कहते हैं मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना ही संन्यास है। कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, ऐसा भाव जब मन से, इंद्रिय से निकल जाए तब समझा जाए कि संन्यास की स्थिति है। तो यह भी कर्म योग के बिना कठिन है। संन्यास भी कर्म योग के बिना कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर के स्वरूप का जो मन से ध्यान करता हुआ अपने कर्मों में लिप्त रहता है, ऐसा कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, अर्थात जो सबको आत्मवत देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कहते हैं कि तत्त्ववित् अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी पश्यन् देखता हुआ, श्रवणन् सुनता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, भोजन करता हुआ, गच्छन गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहणन उन्मिषन निमिषन्नपि ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी, उन्मिषन निमिषन्नपि ये सब कार्य करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ और बंद करता हुआ भी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इंद्रियां अपने अपने अर्थेषु माने अपने अपने विषयों में ही बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अर्थात जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, माने सब हर प्रकार के कार्य करता, समस्त कर्मों को करता हुआ भी
सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियों का जो कार्य है वो इंद्रियां कर रही हैं। जैसे नेत्रों का कार्य देखना तो नेत्र देख रहे हैं, कानों का कार्य सुनना कान सुन रहे, त्वचा का कार्य स्पर्श करना त्वचा स्पर्श कर रही है, नासिका का कार्य सूंघना सूंघ रही है। अर्थात जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में अर्थात अपने कर्म में लिप्त हैं, बरत रही हैं। तो ऐसा समझ करके जो यह मान ले कि मैं कुछ नहीं करता हूं, वही श्रेष्ठ है। और ऐसा ही सांख्य योगी को ऐसा ही स्वयं को मानना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। अब यह इस प्रकार से इसलिए समझा रहे हैं कि अर्जुन को जो मोह व्याप्त हुआ है वह मोह दूर हो जाए और अर्जुन यह समझने लगे कि जो उनके इंद्रियों का कार्य है वे इंद्रियां ही कर रही हैं, और यह अपने मस्तिष्क से यह निकाल दें कि मैं कर रहा हूँ। अर्थात अर्जुन को यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि जो भी कर्म अर्जुन कर रहे हैं वह अर्जुन नाम का एक शरीर, इंद्रियां, वे सब कर रही हैं, मैं अर्थात आत्मा नहीं कर रहा है। और यही समझ करके कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार से कर्म करता हुआ व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर जल अगर पड़ता है तो वह भले ही पड़ा हो उस पर, लेकिन वह जल कमल के पत्ते में लिप्त नहीं होता, वह वैसे ही नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता हुआ व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करता है वह परमात्मा को अर्पित करता हुआ करता है, तो वह कर्मों में लिप्त नहीं होता और पाप से भी लिप्त नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। ओ